नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा मस्त और दिलचस्प है। अगर वीडियो पूरा देखोगे तो दावा है कि मेरी बात आपको जरूर पसंद आएगी। आपने कभी ना कभी जिंदगी में ये जरूर सोचा होगा कि यार मेरे पास भी पैसा होता, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा बैंक बैलेंस, तो मैं बैठ के ऐश करता। या फिर हर दूसरी गली में आपको एक महात्मा दिख जाएंगे ऐसे। 1 मिनट, 300 करोड़ का मूर्ति बना है। 1 मिनट, हम लोग का इंडिया का आबादी कितना है? मूर्ति कितने का बनाया है मोदी? 1-1 करोड़ सबका अकाउंट में डालता है ना, तो आज कोई गरीब नहीं होता इंडिया में। या फिर ऐसे वादे। मोदी जी ने आपसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, याद है आपको? वायदे पूरे किए, 15 लाख आया बैंक अकाउंट में। आजकल हर किसी को पैसा चाहिए, आलीशान सुविधा चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि सरकार के पास इतना पैसा है, अगर सब में बराबर बांट दिया जाए तो कोई गरीब ही नहीं रहेगा। सबको अपने खाते में 15 लाख रुपए चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर सब मालिक बन गए तो नौकर कौन रहेगा? अगर सब के सब अमीर बन गए तो गरीबी का वजूद कहाँ रहेगा? गहराई देखनी है तो या तो पहले खड्डा खोदना पड़ेगा या किसी पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। पैसे की चाह यही तो दुनिया को चला रही है। अगर सबके पास बेहिसाब पैसा आ जाए तो काम कौन करेगा? कैसे चलेगा ये जीवन? किसान खेती छोड़ देगा, मजदूर मेहनत छोड़ देगा, टीचर पढ़ाना छोड़ देगा, वैज्ञानिक खोजना छोड़ देगा। हर कोई बिना टेंशन के रहेगा। पर क्या ये दुनिया रहने लायक बचेगी? अरे जीवन का पहिया थम जाएगा। मान लो एक घर में 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों के पास पैसा है, खूब पैसा, तो काम कौन करेगा? क्योंकि पैसा कमाने के लिए ही काम किया जाता है। जब सबके पास पैसा होगा तो कोई काम करेगा ही नहीं। ना खेती होगी, ना सब्जी उगेगी, ना कपड़ा बनेगा, ना घर। क्योंकि जिसको जरूरत थी वो बना नहीं सकता, और जो बना सकता है उसे बनाने की जरूरत नहीं बचेगी। हकीकत तो ये है कि दुनिया बराबर होने से नहीं, बैलेंस होने से चलती है। ऊपर वाले ने यह ढांचा बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। अगर ऊंच है तभी नीच का पता चलता है, अगर अंधेरा है तभी रोशनी की कद्र होती है। अगर सब राजा बन गए तो प्रजा कौन रहेगा? अक्सर गरीब खुद को कोसता है, छोटा महसूस करता है, पर असलियत यह है कि ये गरीबी ही इस समाज की असली नींव है। अगर गरीब मेहनत न करे तो बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाले एक रात भी चैन से नहीं सो पाएंगे। अगर पैसे के लिए कोई बाजार में खड़ा ही नहीं होगा तो वो पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा। वैसे एक बात मैंने अक्सर देखी है, कुछ लोग अमीरों को देखकर खुद को कोसने लगते हैं। नफरत भरी सोच उनके दिमाग में आती है कि किस्मत अच्छी थी इसलिए पैसा है, बड़े बाप की औलाद है। पर भाई इतिहास उठाकर देख लो, एक समय ऐसा था जब हम सब के सब गरीब थे, आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, हम सब एक ही कतार में खड़े थे। लेकिन कुछ लोगों को उसी पैसे की चाह ने उसे कुछ अलग करने का जज्बा जगाया। जब आप सो रहे थे तब वो अपनी तकदीर बदलने निकले और उनकी मेहनत रंग लाई। हमने उनकी अमीरी तो देख ली, लेकिन उस अमीरी का वो सफर नहीं देखा जो उन्होंने रातों की नींद खराब करके तय किया है। सोचो, अगर उस समय सबके पास पैसा होता तो क्या वो अमीर अमीरी के सफर पर जाता? इस दुनिया में हर चीज, हर सहूलियत इसी चाह की देन है। हम ये जो सुख सुविधाओं का जीवन आज जी रहे हैं, इसी पैसे की चाहत का नतीजा है। अगर उन सबके पास भी पहले से पैसा होता तो सोचो क्या कोई नई खोज करता? हर कोई बिना टेंशन के बिस्तर में पड़ा रहता। ये पैसे ना होते हुए पैसे की चाहत रखना ही असली जीवन का मंत्र है। मान लीजिए सबके पास 15 लाख आ गए, सब अमीर हो गए, और जब आप सब्जी खरीदने बाजार पहुंचे तो किसान ने खेती छोड़ दी है, अब बाजार में सब्जी है ही नहीं। तो जब सप्लाई 0 होगी और डिमांड बहुत ज्यादा, तो उस सब्जी की कीमत आसमान छूने लगेगी। नतीजा यह होगा कि जो आलू 20 रुपए किलो था वह शायद 2 लाख रुपए किलो बिके। इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अंत में वो 15 लाख भी एक वक्त की रोटी के लिए कम पड़ जाएंगे। और वैसे भी ये जो कुछ अत्यंत समझदार लोग जिस चीज की डिमांड आज कर रहे हैं, उसे दुनिया के कुछ देश पहले ही आजमा चुके हैं और उसके भयंकर परिणामों का अंजाम भुगत चुके हैं। 2008 के आसपास जिम्बाब्वे और वेनेजुएला ने भी यही गलती की थी। अंधाधुंध नोट छापकर जनता में बांट दिए थे। आपको यकीन नहीं होगा कि वहां $100 ट्रिलियन का एक नोट छापा गया था। हालात ये थे कि नोट सड़कों पर कचरे की तरह गिरे रहते थे, पर उन्हें कोई उठाता नहीं था। रुपए की कीमत कागज से भी कम हो गई थी। जब लोग दुकान पर सामान लेने जाते थे तो दुकानदार पैसे गिनने की बजाय उन्हें तराजू में तोलता था, क्योंकि महंगाई की वजह से कीमत इतनी ज्यादा थी कि नोटों को गिनने में घंटों लग जाते थे। ढेर सारे नोटों के बदले में मुश्किल से एक वक्त की रोटी नसीब हो पाती थी। लोग बोरों में नोट भरकर निकलते थे ताकि शाम को उनका चूल्हा जल सके। और इन सब चीजों को देखकर ये साफ पता चलता है
कि पैसे की अपनी कोई कीमत नहीं होती। उसकी वैल्यू इस बात से है कि उसके बदले में दूसरा इंसान आपके लिए क्या कर सकता है। अगर दुनिया का हर इंसान अरबपति बन जाए तो पैसा महज कागज का एक टुकड़ा बन जाएगा। कोई भी उस कागज के बदले अपनी सर्विस देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो कागज उसके पास पहले से ही मौजूद होगा। इतिहास गवाह है कि इंसान ने ज्यादातर आविष्कार और मेहनत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किए हैं। आप ये सोचिए, अगर थॉमस एडिसन के पास बचपन में ही ऐशो आराम की सारी सुविधाएं होती तो क्या वो अंधेरे से लड़कर बल्ब बनाने के लिए निकलते? अगर हर खिलाड़ी के पास करोड़ों रुपए पहले से होते तो क्या वो मैदान में अपना खून पसीना बहाते? ना हमें सचिन मिलता, न कपिल, न विराट कोहली। इंसान ने ज्यादातर आविष्कार और मेहनत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही की है। अगर संघर्ष खत्म हो जाए तो नया करने की भूख भी कम हो जाएगी। तो इसलिए भाई, कायनात के इस खेल में हर किरदार जरूरी है। ये दुनिया इसी बैलेंस से चलती है, तो ये फालतू का नाटक कहां तक जायज है, तुम बताओ। दुनिया चलाने के लिए हर हाथ कीमती है, पर हर हाथ बराबर कैसे हो सकता है? सब मालिक बन गए तो नौकरी कौन करेगा? दुनिया का पहिया रुक जाएगा। उम्मीद करता हूं जो मैंने कहा वो आपको समझ में आया होगा। तो ये फ्री में पैसा बांटना या उसकी उम्मीद करना मेरी नजर में तो गलत है। पैसा चाहिए तो कमाओ, मेहनत से, लगन से, समझदारी से, ऐसे भीख मांगकर नहीं। अंत में बस एक सवाल करना चाहूंगा, कलेजे पे हाथ रख के जवाब देना। अगर आज आपको आपके खाते में 15 लाख रुपए मिल जाएं, तो क्या कल सुबह उठकर आप काम पर जाएंगे? पूरी ईमानदारी से कमेंट में मुझे अपना जवाब जरूर बताएं। बाकी हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।